भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रेमते विसंति तद ब्रह्म। आनंद का ही पर्यायवाची है ब्रह्म, भगवान। कुछ भी कह लो, अनंत नाम है उसके, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, आप लोग अनंत नामों से उसको पुकारते हैं। तो चाहे आनंद कह ले चाहे भगवान कह ले, दोनों एक ही हैं। जब तक हम अपने अंशी आनंद को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक इसी प्रकार हम निरंतर माया के अंडर में रहेंगे और इसी प्रकार हम भटकते रहेंगे। और जब तक माया के अंडर में रहेंगे तब तक ये माया के जितने भी विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जितने भी विकार हैं, वो सब हम पर हावी रहेंगे। यदि कोई कहता है हमें क्रोध नहीं आता, बाकी तो सब ठीक है, क्रोध हमें नहीं आता, बाकी सब आता है, लोभ आता है, मोह आता है, सब कुछ आता है, क्रोध नहीं आता। तो देखो, ये जितने भी माया के विकार हैं, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, ये जितने भी विकार हैं, ये सब एक साथ जाएंगे जब हम भगवान को, अपने अंशी को प्राप्त कर लेंगे। जब तक उसको प्राप्त नहीं करते तब तक ये सारे विकार रहेंगे, समय समय पे अप डाउन होते रहेंगे। लेकिन यदि कोई कहे हमें क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, तो ऐसा असंभव है। ये जाएंगे तो एक साथ जाएंगे और रहेंगे तो तब तक रहेंगे जब तक हम अपने अंशी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर लेते। आप लोगों के समय समय पर ये विकार हावी होते रहते हैं। कभी किसी से हमारी किसी ने नहीं सुनी और हमको क्रोध आ गया, किसी ने हमारी बात नहीं मानी, हमको क्रोध आ गया। संसार में भी अगर कोई चीज़ हमारे पास सांसारिक वस्तु आती है तो धीरे धीरे हमारा लोभ बढ़ता चला जाता है। आज ये मिल जाए, कल वो मिल जाए, परसों वो मिल जाए, इसी प्रकार हमारा लोभ भी बढ़ता चला जाता है। ये राग, द्वेष, ईर्ष्या सब एक साथ हमारे पास हैं और एक साथ ही हमारे पास से जाएंगे। तो अनादिकाल से हम माया में सोए हुए हैं, इस मोह में सोए हुए हैं कि इस संसार में सुख है, और जब तक हमें इस संसार में हम सुख मानते रहेंगे तब तक इसी प्रकार हम आनंद के लिए भटकते रहेंगे। इसी प्रकार हमारे ऊपर दुख हावी रहेगा। जिस दिन हमें आनंद मिल जाएगा, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, उस दिन हमारे ये सारे विकार एक साथ समाप्त हो जाएंगे। दिव्यो देव एको नारायणो, माता पिता भ्राता, सारे नाते रिश्ते हमारे केवल भगवान से हैं। उनसे हम कोई भी रिश्ता बना लें, उनसे प्यार कर लें, और जब वो हमें मिल जाएंगे तब हमारे सारे विकार एक साथ समाप्त हो जाएंगे। और भगवान के जितने भी गुण हैं, एष आत्मा पहत पापमा विजरो विमृत्यु विशोको विजघसो पिपासः सत्य कामः सत्य संकल्पः, ये 8 गुण होते हैं भगवान में। और जब कोई जीव भगवत प्राप्ति कर लेता है तो वेद कहता है कि भगवान ये 8 गुण अपने उस जीव को, उस महापुरुष को दे दिया करते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं, कोई महापुरुष है, उसको क्रोध भी दिख रहा है, लोभ भी दिख रहा है, मोह भी दिख रहा है, तो हमें क्या लगता है कि ये कोई संत नहीं हो सकता, इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह के सारे विकार हैं, ये महापुरुष नहीं हो सकता। यद्यपि जितने भी महापुरुष हैं वो सारे इन विकारों की एक्टिंग किया करते हैं, उनमें ये विकार हावी नहीं होते। और जो दम्भी हैं, केवल पीले वस्त्र पहन लेते हैं, छापा तिलक लगा लेते हैं और ऐसी एक्टिंग किया करते हैं कि उनको लोभ नहीं है, मोह नहीं है, कोई भी ये माया का विकार नहीं है, तो कई बार हम लोग वास्तविक संत को छोड़कर मायाधीन जीव के अंडर में, यानी कि मायाधीन जो जीव होता है दम्भी, उसकी शरणागति करके हम गलत रास्ते पर चल करके अपना सत्यानाश कर देते हैं, सर्वनाश कर देते हैं। क्योंकि हमें अभी वास्तविकता ये नहीं पता है कि वास्तविक संत की पहचान क्या होती है, और जो नाटक किया करते हैं दम्भी, उनकी क्या पहचान होती है। तो जब तक हम सही महापुरुष के, सही संत की शरणागति नहीं करते
को प्राप्त भी नहीं कर सकते। तब तक हमारे ऊपर ये सारे विकार रहेंगे। आज उससे द्वेष हो गया, आज उससे लड़ाई झगड़ा हुई तो उससे द्वेष हो गया, निरंतर ये चलता रहता है। अरे ठीक है, अगर किसी से द्वेष करना दिखाना जरूरी है तो हम एक्टिंग कर सकते हैं। मान लो हम एक्टिंग नहीं भी करते, मान लो किसी बच्चे को डांटना है तो हम एक्टिंग कर सकते हैं डांटने की, लेकिन अंदर से उसके प्रति द्वेष भावना नहीं आना चाहिए। मान लो किसी से हमारी लड़ाई झगड़ा हो गई तो उसको जवाब देना जरूरी है, उचित है, जितना उतना देना ठीक है, लेकिन अंदर से उसके प्रति द्वेष भावना रखना गलत है। क्योंकि अगर हम उसके प्रति द्वेष भावना रखेंगे तो उसका भले ही कुछ बिगड़े ना बिगड़े, हमारा जरूर बिगड़ जाएगा, क्योंकि हमारा अंतःकरण खराब हो जाएगा। क्योंकि जिसके प्रति हम द्वेष कर रहे हैं उसके जितने भी बुरे विकार हैं वो हमारे ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि जीव जैसा ही चिंतन करता है वैसा ही उसका कर्म हो जाता है, और वैसा ही उसके द्वारा जो कर्म होता है फिर वैसे ही उसको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कोई भी जीव अगर किसी के साथ गलत व्यवहार करता है तो वो ये निश्चित कर ले वो अपने भविष्य के लिए वो अपना व्यवहार, उसके साथ वैसा व्यवहार होने वाला है, वो ऐसा निश्चित कर ले। क्योंकि आज हम अगर किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं तो वो अपना भाग्य स्वयं लिख रहा है कि आगे के समय में उसको यही दंड भोगना पड़ेगा। माना हमने किसी के साथ गलत किया कि किसी का हमें ये सत्यानाश करना है, ये गड़बड़ करना है, या उसका ये लॉस करना है, तो ये हमने किसी के प्रति गलत विचार सोचा तो उसका हो ना हो, आगे हमने केवल सोचा, किया नहीं किया इसकी कोई जरूरत नहीं, भगवान ने तुरंत नोट कर लिया कि हमने उसके प्रति ऐसी दुर्भावना की। अब भगवान आगे चलकर हमारे साथ वैसा ही करेंगे। अगर हम जैसा अपने लिए उचित चाहते हैं वैसा ही हमें दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो, सदैव हमारे साथ अच्छा होता रहे, तो ये सीख लीजिए कि दूसरे के साथ हमें अच्छा व्यवहार ही करना है। और यदि अगर हम ये सोचें कि अरे हमें तो गलत होना चाहिए हमारे साथ, हम बहुत बेकार हैं, पापी हैं, सदैव हमारे साथ गलत होना चाहिए, तो ठीक है, दूसरे के साथ गलत व्यवहार करो, रिटर्न हो करके आपको वही मिल जाएगा। तो जीव जैसा चाहे वैसा कर्म करे, जो उसको अच्छा लगता है वैसा ही व्यवहार वो दूसरे के साथ कर सकता है, वैसा ही उसको रिटर्न मिल जाएगा। तो अगर हम किसी के प्रति द्वेष करते भी हैं तो ये पहले सोच लेना चाहिए कि उसके हृदय में भी हमारे ठाकुर जी बैठे हुए हैं, हमारे भगवान बैठे हुए हैं। तो अगर हम उसके प्रति द्वेष कर रहे हैं, ठीक है, जितना दिखाना उचित है उतना दिखा सकते हैं, लेकिन हृदय में किसी के प्रति कलुष नहीं होना चाहिए, हमारा हृदय किसी के प्रति खराब नहीं होना चाहिए। अगर हमारा हृदय खराब हो गया तो जिस ठाकुर को, जिस भगवान को हम अपने हृदय में बिठाना चाहते हैं, तो इस गंदे हृदय में वो क्यों बैठेगा। हम कहीं पर जाएं और कोई हमारा स्वागत ना करे, गंदी सी जगह पर हमें बिठा दे, तो क्या हम सोचेंगे कि इसने हमारा अच्छे से स्वागत किया। एक तो हमको बुलाया, बड़े तरीके से बुलाया कि हमारे यहाँ पर आना, आपका स्वागत है, और हम वहाँ पर पहुँच जाएं और गंदी सी जगह पे बिठा दें, कुछ बिछाए बिना ऐसी ज़मीन पे बिठा दें गंदी सी जगह पे, कुछ खाने पीने को भी ना पूछा जाए, तो कैसा लगेगा। तो सोचिए, हम जैसा कर रहे हैं वैसा ही उसको भी, वैसा ही हमें भी पलट करके वैसा भी भोगना पड़ेगा। तो अगर हम गंदी जगह पर हमें बिठाया जाए तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। जिस अंतःकरण में भगवान को हम बिठाना चाहते हैं उस अंतःकरण में तो हम गंदगी पाल रखे हैं, तो उस भगवान को हम कहाँ बिठाएंगे। हम लोग इतने कीर्तन किया करते हैं, इतने प्रवचन सुना करते हैं, इतनी भक्ति किया करते हैं, तो उस भक्ति का, उस कीर्तन का क्या लाभ अगर हमारे हृदय में किसी के प्रति द्वेष है। तो भगवान तो आएंगे ही नहीं। रसना से कितना ही राधे राधे रटते जाओ, कृष्ण कृष्ण रटते जाओ, उसका कोई लाभ नहीं है जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। जब
शुद्ध होगा, तभी उसका लाभ होगा। जब हम मन से चिंतन करेंगे अपने भगवान का, तभी उस कीर्तन का लाभ होगा। अन्यथा रटते रहो, अनंत जन्मों से रट रहे हैं, इस जन्म में भी रटते रहो और अनंत काल तक रटते रहो, उसका कोई फल आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर हृदय हमारा साफ रहेगा तो भगवान हमारे पास बैठेंगे आकर के। अगर हमारा हृदय साफ नहीं रहेगा तो भगवान बाहर से ही चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपना अंतःकरण साफ करना है, और अंतःकरण ऐसे ही साफ होगा कि भगवान का निरंतर चिंतन करते रहेंगे, किसी से राग द्वेष नहीं करेंगे। जितना उचित है दिखाना बाहर से, सिर्फ बाहर से एक्टिंग करो, लेकिन भीतर हमारा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। भीतर अगर हमारा गड़बड़ हो गया तो हमारा सब कुछ बिगड़ जाएगा, और हम जो अच्छा पाना चाहते हैं उसके बदले हमें सिर्फ गलत मिलेगा। तो अगर हम अपने प्रति अच्छा व्यवहार चाहते हैं किसी से भी, तो हमें प्रत्येक जीव के साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। और अगर हम गलत चाहते हैं तो गलत कीजिए, वो हमारे अपने हाथ में है। भगवान ने हमें मानव देह दे दिया है, पावर दे दी है, शक्ति दे दी है। अब हम उसका दुरुपयोग करें या सदुपयोग करें, ये हमारे अपने हाथ में है। हम अच्छा करें या बुरा करें, ये हमारे अपने हाथ में है। तो इसलिए आप लोगों के ऊपर है, अच्छा करो या बुरा करो, उसका दंड हमें स्वयं ही भोगना पड़ेगा, किसी और को नहीं भोगना पड़ेगा। तो इसलिए चिंतन करते रहो, निरंतर चिंतन करते रहो। इसीलिए हम लोग अनादिकाल से इसी माया के अंडर में है, मोह के निशा में सो रहे हैं। माना मोह निशा में मैं सोया नंद नंदन, तू तो उर खाना क्यों जगाया नंद नंदन। माना हम लोग एक जीव भगवान से कह रहा है, एक भक्त कह रहा है कि माना हम मोह में सोए हुए हैं, माया के अंडर में है, तो तू तो हमारे हृदय में बैठा है निरंतर। एको देवर सर्वभूतेषु गूढ़, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासा, साक्षी चेता केवलो निर्वश्य। वेद कहता है कि वो हमारे हृदय में बैठा हुआ है, या आत्मनि तिष्ठति, वो आत्मा में समाया हुआ है। जब वो हमारे हृदय में बैठा हुआ है, उसके बाद भी तुमने हमें क्यों नहीं जगाया। तो भगवान तो जगाता है, भगवान ने हमें बुद्धि दे दी है, तो जगा तो दिया है। अब सोचना करना हमारे ऊपर है, सब कुछ हमारे ऊपर है। किसी संत से मिलवा दिया, तब तो ज्ञान करा दिया कि हमें करना क्या है, सब कुछ करा दिया। अब बचा क्या, अब तो सब हमें करना है। संत का काम होता है केवल बता देना, वो पीछे भी लगा रहता है आप लोगों के, गाली भी सुनता रहता है आप लोगों को। उसके बाद भी गाली सुनने के बाद भी आप लोगों से यही आशा करता है कि आप लोग भगवत क्षेत्र में आगे बढ़ें, भगवान से प्रेम करें और जल्दी जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। उसको आपकी गालियों की उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको तो केवल ये लगता है किसी भी प्रकार से येन प्रकार ये जीव भगवत क्षेत्र में आगे बढ़ने लगे, और जो अनादिकाल से दुख रूपी संसार को भोग रहा है, और कब अपने इष्ट को, अपने प्रेमी को, अपने प्रियतम को इसी जन्म में प्राप्त कर ले और अपने मानव देह को सफल कर ले। तो हमें इसी प्रकार अपने मानव देह को सफल करना है, और निरंतर ये चिंतन करना है कि कैसे हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ें। जैसे कि चोर डाकू लोग किसी के यहाँ डकैती डालते हैं, चोरी करते हैं, जल्दी जल्दी सामान को लूटते हैं कि कहीं कोई आ ना जाए, कोई सो के उठ ना जाए, कहीं पुलिस ना आ जाए। या बैंक में चोरी करते हैं तो कितनी जल्दी जल्दी करते हैं, लूटते हैं। ऐसे ही आप लोग को जल्दी करना है, पता नहीं ये मानव देह कब समाप्त हो जाए, किस समय समाप्त हो जाए। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली, रट मेरी
राधे कह भी पाएंगे कि नहीं, भक्ति कर भी पाएंगे कि नहीं। अभी शरीर ठीक है, रसना भी ठीक है, मन भी अच्छा है, शरीर भी ठीक है, कर लो। प्रहलाद ने